गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो था बैलेंस डाइट और उसके एलिमेंट्स, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। और हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है भार नियंत्रण हेतु भोजन करना। इसमें कौन कौन से टॉपिक है हमारे पास? हेल्दी वेट, डाइटिंग और डाइटिंग के खतरे, खाद्य असहनशीलता मतलब फूड इंटॉलरेंस और फूड मिथक। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा स्वस्थ या उचित भार किसे कहते हैं? स्वस्थ या उचित भार कहते हैं वेट का हाइट के अनुसार, वेट और हाइट का सही अनुपात होना स्वस्थ भार कहलाता है, हेल्दी वेट। इसमें क्या होता है, बिना बीमारियों के लंबा और स्वस्थ जीवन जीना जो है ना स्वस्थ भार कहलाता है। ऐसा भार जिसमें व्यक्ति बिना बीमारियों के स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है उसे कहते हैं हेल्दी वेट। अब वो नेक्स्ट पूछता है हेल्दी वेट बनाने के कौन कौन से तरीके यूज करने चाहिए, अर्थात हेल्दी वेट कब होगा? जब हम फिट होंगे, ना वजन ज्यादा होगा ना वजन कम होगा। तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें हैं? हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। नंबर 2, रेगुलर योग और प्राणायाम करना चाहिए। बैलेंस डाइट खानी चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। हमारी जो लाइफ स्टाइल है हेल्दी लाइफ स्टाइल होना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सोना चाहिए। सही जो चीजें हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां और जो है ना सैलेड वगैरह, ये चीजें खानी चाहिए। फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जिससे हमारा जो है ना वेट सही मात्रा में बना रहता है और हम स्वस्थ और लंबा जीवन व्यतीत करते हैं। ये था बेटे हेल्दी वेट। हेल्दी वेट में आपने श्रेणियां हैं, ये आपने याद रखनी है, बुक्स के अंदर हैं। भार की श्रेणी जो है, अल्प भार क्या होता है? कम भार 18.5 से, जो होता है ना कम भार 18.5 से 29.9 सामान्य भार। अधिक भार का ये रेशो है और मोटापे का रेशो ये है। ठीक है, और ये साथ में सूत्र दे रखा है बॉडी मास इंडेक्स, जो मोटापे को ज्ञात करने का सूत्र है वो नीचे दे रखा है। इसको आप अच्छी तरह याद कर लेना। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोटो आपने बड़ी अच्छी तरह से देखनी है बुक्स के अंदर और बड़े आराम से क्वेश्चन याद करना है। स्वस्थ भार के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है अल्पाहार, डाइटिंग। डाइटिंग मैंने अल्पाहार, मैंने अल्प मैंने कम, आहार मैंने खाना। आवश्यकता से कम खाना अल्पाहार कहलाता है। कुछ लोग क्या होते हैं, आजकल आपको पता ही है स्लिम ड्रीम का जमाना है, हर कोई व्यक्ति पतला और स्मार्ट रहना चाहता है। तो कुछ लोग जो है ना मोटापे से बचने के लिए खाना खाना छोड़ देते हैं, या खाना खाने की जितनी हमें आवश्यकता होती है उससे कम खाना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा हानि होने लगती है। इससे लाभ की बजाय नुकसान होने लगता है। तो नुकसान कौन कौन से होते हैं इससे? सबसे पहले क्या होता है, वेट कई बार तेजी से कम हो जाता है, व्यक्ति की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, याददाश्त में कमी आ जाती है, चक्कर आने लगते हैं, शारीरिक रूप से जो है ना शरीर भी कमजोर हो जाता है, और भी जो है ना रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी हो जाती है। इसलिए ना डाइटिंग की अपेक्षा हमें बैलेंस डाइट का यूज करना चाहिए। डाइटिंग करने से क्या होता है, हमारे शरीर में वीकनेस आ जाती है। अल्पाहार कहते हैं, अल्प मैंने कम, आहार मैंने खाना। आवश्यकता से कम खाना अल्पाहार कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसकी हानियां आपको मैंने बता दी। तीसरा क्वेश्चन है फूड इंटॉलरेंस, खाद्य असहनशीलता से आप क्या समझते हैं, इसके क्या कारण हैं और इसके कौन कौन से उपाय हैं? खाद्य असहनशीलता, खाद्य असहनशीलता का अर्थ है किसी भी विशेष भोजन के कुछ तत्व जिसे हमारे पाचन तंत्र द्वारा उचित रूप से अवशोषित नहीं किया जाता। कुछ चीजें हैं जो हमें खाना खाने के बाद ना रिएक्शन हो जाता है, जैसे उल्टी आने लगती हैं, लूज मोशन भी लग जाते हैं, दिल घबराने लगता है, खुजली वगैरह होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। तो ऐसा भोजन है जिसको खाना खाने के बाद जो है ना हम उसको जो है ना वो हमारे शरीर का रिएक्शन हो जाता है, इसे कहते हैं फूड इंटॉलरेंस। ठीक है, इसके क्या कारण है? सबसे पहले तो है इसका जो कारण है एंजाइम की उपस्थिति। कुछ हमारे शरीर के एंजाइम होते हैं जो इस खाने को अवशोषित नहीं कर पाते। दूसरा फूड पॉइजनिंग, तीसरा बासा और गला सड़ा भोजन करना, और चौथा जो है ना हम बाहर का खाना अधिक खाते हैं ना तो उसमें सफाई वगैरह नहीं होती, तो उसकी वजह से भी जो है ना फूड इंटॉलरेंस हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत आसान है, भोजन संबंधी मिथक कौन कौन से हैं वर्णन कीजिए। भोजन संबंधी मिथक का अर्थ है पुरानी बातें जिनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और फिर भी जो हम लोग उनको मानते हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक जो है ना साइंटिफिक रीजन नहीं है। सबसे पहले लोग कहते हैं आलू खाने से मोटापा में वृद्धि होती है। साइंटिफिक बिल्कुल नहीं है, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हमें एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है बच्चों,
और दूसरा कहते हैं वो मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, खाना खाते समय पानी पीने से मोटापा बढ़ता है, कॉफी पीने से कैंसर होते हैं। कुछ ऐसी पुरानी बातें हैं जिन जो हमारे समाज में प्रचलित हैं, लेकिन उनका मेडिकल साइंस में इसका जो है ना कोई जो है ना मानता नहीं है। इसलिए इसे कहते हैं भोजन संबंधी मिथक, अर्थात झूठी बातें। ठीक है बच्चों, बड़े आराम से क्वेश्चन याद करना, कोई जल्दी नहीं है, और आराम से कल सुबह 4 बजे उठ जाना। मेरी तरफ से आपको गुड लक। थैंक यू बच्चों।